हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं इस्लाम धर्म की आज हम पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी कि स्थापना किसने की थी, तो जो है हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, यानी हजरत मोहम्मद जी ने की थी। ठीक है, समझे। हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, आइए देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का के एक प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। ठीक है, मक्का एक शहर है, शहर के एक कबीला है कुरैश कबीला, वहाँ उस कबीले में हजरत मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनके पिता अब्दुल्ला, यानी इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। माता का नाम क्या था, अमीना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। यानी कि इनके जो है माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो है इनके जो है लालन पोषण यानी इनको जो है पाला किसने, तो इनके चाचा अबू तालिब ने पाला था। यानी कि अबू तालिब ने ही इनका जो है खान पान रहन सहन किया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, यानी कि लगभग 40 साल बाद, यानी 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 610 ईस्वी में, यानी हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास, यानी मक्का के जो जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में, यानी जिस गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस गुफा का नाम था हीरा। यानी हीरा नामक गुफा में जो है 610 ईस्वी में जो है हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। 24 दिसंबर 622 ईस्वी को, यानी 24 दिसंबर 622 ईस्वी को, मतलब लगभग 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 30 और 20 50 तो 52, यानी 52 साल बाद जो है इन्होंने मक्का से मदीना की जो है यात्रा की थी। यानी इन्हें जो है मक्का से जो है लोगों ने, वहाँ के मक्का के लोगों ने जो है इन्हें निकाल दिया था। ठीक है, समझे नहीं समझे, इनसे लोग जलने लगे थे। ठीक है, जो लोग वहाँ के लोग थे वो जो इनको जो बताते थे अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो जिनसे ईर्ष्या करने लगे, इसलिए जो है इनको मक्का से निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया, 622 ईस्वी में 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर तारीख को जो है इस हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से निकाल दिया गया। फिर जो है यहीं से निकलने के बाद मक्का से मदीना चले गए थे। मक्का से कहाँ चले गए थे, मदीना, यानी मक्का से जो है यहाँ से निकल कर, मक्का से निकलकर ये मदीना चले गए थे। और यह यात्रा यानी मक्का से मदीना की यात्रा जो है इस्लाम धर्म में, इस्लाम जगत में मुस्लिमी सम्मत यानी कि मुस्लिम सम्मत यानी कि हिजरी सम्मत, मुस्लिम सम्मत को कहते हैं, हिजरी सम्मत भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। यानी मक्का से जो मदीना की जो यात्रा की थी हजरत मोहम्मद साहब ने, इस यात्रा को जो है हिजरी सम्मत की भी शुरुआत इसी दिन से जो है हिजरी सम्मत की भी शुरुआत हो गई थी। आगे देखते हैं। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। यानी कि मोहम्मद साहब की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा स्त्री के साथ हुई थी। यानी कि मोहम्मद साहब की जो विवाह था उनका जो है एक विधवा स्त्री के साथ, उनका नाम था खदीजा, उनके साथ जो है इनका विवाह हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था एवं दामाद का नाम अली था। यानी कि मोहम्मद साहब की एक पुत्री भी थी, उसका नाम था फातिमा। ठीक है, आप शहरों एवं गांव में देखते भी होंगे फातिमा जो है, फातिमा के नाम से जो कई कॉलेज भी चलते हैं, इंटर कॉलेज चलते हैं। ठीक है, और एवं जो इनकी फातिमा जो थी इनकी बेटी का नाम था फातिमा। ठीक है, यानी जब भी आप फातिमा देखें तो इससे याद कर लेना कि जो है हजरत मोहम्मद साहब की बेटी जी का नाम था फातिमा। ठीक है, और उनके जो है दामाद का नाम था अली। क्या नाम था, अली। ठीक है, आगे देखते हैं। देवदूत यानी देवदूत जिब्रियल का नाम था जिब्रियल, ठीक है, ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेरित की। इस्लाम धर्म में यह माना जाता है कि जो है मोहम्मद साहब को जो है एक खुदा के द्वारा जो है एक कुरान जो इन लोगों का प्रमुख ग्रंथ भी है कुरान, इस ग्रंथ को जो है एक जिब्राइल नामक देवदूत जो है भगवान या ईश्वर ने भेजा था मोहम्मद साहब के लिए कि आप इस कुरान को जो है लोगों में प्रचार प्रसार करें और उसका ज्ञान दें।
ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी लड़ते थे, शराब मादार पीना जो मदिरा पान, ठीक है, ये काफ़ी होता था। इसलिए जो है उन लोगों को संगठित करने के लिए मोहम्मद साहब ने जो है कुरान में जो लोग आयतें बताई गई थी, नियम बताए गए थे, उनके अनुसार जो है लोगों को इकट्ठा एवं जोड़ना शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो है कुरान जो है इस्लाम धर्म के अनुसार कौन लाया था? जिब्रील लाए थे। कौन लाए थे? जिब्रील। ठीक है, आगे देखते हैं। इस्लाम कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ भी है। जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे गीता एक पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही इस्लाम धर्म में जो है सबसे पवित्र ग्रंथ जो है कुरान को ही माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरबी भाषा में संप्रेषित थी। ठीक है, यानी कि जो जिब्राइल आए थे उन्होंने कौन सी भाषा में जो है कुरान मोहम्मद साहब को दी थी? तो वो अरबी भाषा में दी थी। कौन सी थी भाषा थी? अरबी भाषा में। ठीक है, यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। यानी कि जो कुरान है ये जो है इसके अध्याय कितने हैं? 114 अध्याय हैं। ठीक है, यानी कि कितने अध्याय हैं कुरान में? तो 114 अध्याय हैं, जिसमें 6360 पद हैं। ठीक है, यानी 6360 पद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। ठीक है, यानी कि जब उन्हें जो है कुरान शरीफ मिली तब उन्होंने जो है कुरान को जो है धीरे धीरे लोगों में बताया और उनकी ही शिक्षाएं को बांटने लगे, जिससे जो लोग जो है उनसे जुड़ने लगे। ठीक है, प्यार मोहम्मद से जो है इस्लाम की धर्म की शुरुआत हुई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 632, यानी कि मक्का से मदीना कब आए थे? 622 ईस्वी में। उसके 10 साल बाद, ठीक है, लगभग 632 ईस्वी में जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कितने तारीख को? 8 जून 632 ईस्वी को इन्हें जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। इन्हें कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। जहाँ मदीना में इन्हें जो है दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, यानी मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ? इस्लाम सुन्नी एवं शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। ठीक है, यानी कि जो इस्लाम धर्म था ये 2 भागों में विभाजित हो गया। अधिकतर धर्म जो है, हर धर्म जैसे जैन धर्म ले लो, चाहे बौद्ध धर्म ले लो, ठीक है, चाहे इस्लाम धर्म ले लो, ठीक है, ये जितने भी धर्म हुए हैं बाद में जरूर टूट गए हैं। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म भी टूट गया, उसके बाद बौद्ध धर्म भी टूट गया और जैन धर्म भी दिगंबर एवं सितंबर में टूट गया था। उसके बाद जो है इस्लाम धर्म भी हजरत मोहम्मद साहब के जाने के बाद इस्लाम धर्म में भी 2 पंथों की रचना हुई। ठीक है, एक पंथ का नाम था शिया, दूसरे पंथ का नाम था सुन्नी। ठीक है, और यहाँ पर कई भी मुस्लिम कंट्री हैं जो लोग शिया और सुन्नी में आपस में ही लड़ रहे हैं। ठीक है, यानी 2 पंथों में आपस में भी लड़ाई होती रहती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। ठीक है, यानी सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का कार्य वितरण है। यानी सुन्ना किन्हें कहते हैं? जो मोहम्मद साहब ने वचन बताए थे, यानी जो वाक्य बताए थे कुरान शरीफ के, उनको ही जो लोग सुन्नी लोग मानते हैं। यानी सुन्नी संप्रदाय के लोग सीधे मोहम्मद साहब को ही मानते हैं। ठीक है, इस बात में ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। और जो शिया लोग हैं, यानी शिया और सुन्नी 2 संप्रदाय थे, तो सुन्नी तो बता दिया, सुन्नी लोग जो थे वो मोहम्मद साहब के कथनों को मानते थे, और जो शिया हैं वो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अब ये अली कौन है? अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। कौन थे? दामाद। और इनकी बेटी का नाम क्या था? फातिमा। ठीक है, तो जो अली थे, अली भी बाद में जो है लोगों को शिक्षाएं देने लगे थे। ठीक है, मोहम्मद साहब के बाद जो थे, मरने के बाद जो है मोहम्मद साहब के, तो उनका नाम जो है अली भी जो शिक्षाएं देने लगे थे। तो उनके अनुयायी जो थे, अली के जो अनुयायी थे, किनके? अली के। जो अली के अनुयायी थे वो जो है शिया कहलाए। क्या कहलाए? शिया। यानी जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे वो सुन्नी कहलाए और जो अली के जो अनुयायी थे वो शिया कहलाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं और उन्हें जो है मोहम्मद साहब के बाद जो दूसरा पैगंबर या जो है न्याय सम्मत उत्तराधिकारी भी माना जाता है। ठीक है, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। जैसा मैंने अभी बताया, अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे। आगे देखते हैं। अली की 661 में हत्या कर दी गई। यानी जो अली उनके दामाद थे तो 661 ईस्वी में, ठीक है, लगभग 29 साल बाद जो है मोहम्मद साहब के मृत्यु होने के बाद जो है उनके दामाद अली की भी हत्या कर दी जाती है।
ठीक है, यानी 661 में उनकी हत्या कर दी जाती है। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या, यानी कि अली के जो पुत्र थे हुसैन, यानी कि उनके अली के जो पुत्र थे हुसैन, उनकी भी बाद में हत्या 680 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 680 ईस्वी में, लगभग 19 साल बाद वही। ठीक है, यानी 19 साल बाद जो है उनके पुत्र हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है। कहाँ की जाती है? तो इराक में करबला नामक जो करबला है ये इराक में है, वहां पर जो है उनके बेटे हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, यानी कि अली एवं उनके पुत्र हुसैन को जो है उनकी हत्या करने के बाद जो है लोग अब इन दोनों संप्रदाय में काफी दरारें पड़ने लगी। ठीक है, यानी कि ये दोनों संप्रदाय जो थे एक दूसरे से नफरत करने लगे। ठीक है, क्योंकि इनके जो है ये अपने गुरु अली को मानते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र बना हुसैन, उनकी भी हत्या कर दी, जिसके कारण क्रोधावश जो है ये लोग आपस में जो है काफी जो है एक दूसरे से लड़ने लगे थे। ठीक है, यानी शिया और सुन्नी। ठीक है, आगे देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, यानी देखो पैगंबर जो है, पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब थे। उनके जो है उत्तराधिकारी अली थे। अली के बाद जो है और लोग भी आए, तो और लोगों को हम खलीफा कहते हैं। क्या कहते हैं? खलीफा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक ईस्वी तक रहा, यानी इस्लाम जगत में जो है खलीफा जो है, खलीफा पद यानी खलीफा पद मतलब एक उत्तराधिकारी। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी? पैगंबर का उत्तराधिकारी, जिन्हें जो बाद में खलीफा तक कहा जाता था। और ये पद जो है 1924 ईस्वी तक चला था। उसके बाद जो है खलीफा पद समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था, यानी 1924 में तुर्की के शासक कमाल पाशा ने इस जो पद को, खलीफा पद था, उसको समाप्त कर दिया था। किसके शासक ने? तुर्की शासक ने। ठीक है, 1924 में इसे जो है समाप्त कर दिया था। आगे देखते हैं। इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था, यानी कि इब्न ईसाक ने जो है सर्वप्रथम जो है हजरत मोहम्मद साहब का जो है जीवन परिचय लिखा था। ठीक है, अपनी भाषा में, किसी भी भाषा में लिखा होगा, तो उन्होंने सबसे पहले जीवन परिचय जो है किसने मोहम्मद साहब का लिखा था, उनका नाम था इब्न ईसाक। क्या नाम था? इब्न ईसाक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाता है, यानी मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर, यानी जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस दिन पर जो है ईद ए मिलाद, यानी ईद जो मनाई जाती है मोहम्मद साहब के जन्म पर जो है, जन्म यानी जिस दिन उनका मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस दिन जो है ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, यानी ईद का जो पर्व होता है ये मोहम्मद साहब के जो है जन्मदिन का पर्व होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ईद भी आने वाली है लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, यानी कि जो है भारत में जो है इस्लाम धर्म कैसे आया, ये काफी बड़ी बात है। ठीक है, यानी भारत इतना विविधता वाला देश, यहाँ पर जितने धर्म प्रकाशित हुए हैं, ठीक है, लुप्त भी हुए हैं, और आज भी एक धार्मिक देश, इतना धार्मिक है। ठीक है, उसके बाद इस देश में जो है इस्लाम धर्म कैसे आया, तो ये कौन लाया? ये जो थे, देखो प्राचीन सॉरी मिडिवल इंडिया में जब आप पढ़ेंगे इतिहास, तो उसमें जो है अरबों का आक्रमण होता है भारत पर। उसी आक्रमण में जो लोग थे वो मुस्लिम भी आए थे। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, यानी कि भारत में जो इस्लाम धर्म आया था वो एक आक्रमण के जरिए आया था, यानी आक्रमणकारी जो थे इस्लाम धर्म से संबंधित रखते थे, जो अरब के थे, यानी कि वो कहाँ के थे? अरब थे आक्रमणकारी। तो वहीं से जो है इस्लाम धर्म भी भारत में आगमन हुआ। किसके द्वारा आगमन हुआ? तो अरबों के द्वारा जो है भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया, यानी 712 ईस्वी में जो है सिंध प्रांत जो है इधर ऊपर पड़ता है, सिंध प्रांत को जो है काबुल हो गया, ये पाकिस्तान में कुछ हिस्से हैं, और यहाँ पर भी ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ जो है सिंध, इसी प्राचीन भारत में इसे सिंध कहा जाता था। ठीक है, तो 712 ईस्वी में अरबों ने, यानी 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध को जीत लिया। ठीक है, जीत लेने के बाद वहां पर जो है अरबों का शासन होने लगा। ठीक है, और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना, यानी सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना, यानी भारत में जो है सर्वप्रथम जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो सिंध प्रांत में हुई थी। कौन से प्रांत में हुई थी? सिंध प्रांत में। ठीक है, आइए देखते हैं।
नमाज, आगे देखते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके मुंह खड़े होते हैं। यानी जब मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो किस तरफ मुंह करते हैं, ये आपने कभी नोट किया है? ठीक है, तो ये लोग जो है मक्का की तरफ, यानी जिस तरफ मक्का मक्का जो होता है, मक्का जो इनका इनका धर्म का नाम प्रसिद्ध स्थल भी है, उस तरफ जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। और भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी भारत से जो भारत इधर है तो मक्का जो है इधर है, तो यहाँ पर इसलिए इधर के लिए मुंह करते हैं। ठीक है, यानी भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। यानी कि आप जैसे हम घर के लोग तो पश्चिम कहते हैं, लेकिन उर्दू भाषा में या उनकी भाषा में मान लो तो वहां पर उस भाषा को क्या कहते हैं, उस दिशा को क्या कहते हैं? किबला। क्या कहते हैं? किबला। ठीक है, आइए देखते हैं। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार हैं ईद, ईद उल फित्र या ईद उल अजहा। ठीक है, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। मिलाद उन नबी, जो हजरत मोहम्मद साहब के जन्म तिथि भी है। ठीक है, उसी दिन यानी कि मिलाद उन नबी को जो है मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी हुआ था। और मुहर्रम भी मुसलमान लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। और आशुरा एवं सब ए बारात एवं सब ए मेराज आदि जो है इन लोगों के प्रमुख त्योहार भी होते हैं। ठीक है, आपको इस्लाम धर्म अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइए, कोई गलती रहेगी तो क्षमा करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।